तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। तो अब हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पूरा का पूरा अगर पढ़ लिया है तो एकदम पूरी इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि भाई साहब हमने इसमें पढ़ा क्या है, आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा देते हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने OSI मॉडल लिख रखा है, TCP/IP मॉडल 4 लेयर वाला, TCP/IP मॉडल 5 लेयर वाला और कुछ प्रोटोकॉल्स लिख रखे हैं। ये वाले प्रोटोकॉल्स जो है यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहेंगे, इसको मैं आपको पूरा वीडियो के एंड में पूरी की पूरी स्लाइड दिखा दूंगा जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब हमने पढ़ा क्या किया। OSI मॉडल पढ़ा हमने। OSI मॉडल में हमने कितनी लेयर देखी थी? 7 लेयर देखी थी। TCP/IP के मॉडल 4 में हमने कितनी लेयर देखी थी? 4 लेयर्स और 5 वाले में 5 लेयर्स। ठीक है, अब लेयर्स कौन कौन सी थी? OSI में देखी थी भाई साहब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। भाई साहब थक गया मैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फिजिकल लेयर में क्या बात करी थी? फिजिकल लेयर में कुछ केबल्स वगैरह की बात करी थी, कुछ डिवाइस आ रहे थे हमारे पास लेयर 1 के डिवाइस, उनके बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे आपको टर्म कौन सी याद रखनी है कि यहाँ पे हम जो टर्म यूज कर रहे थे वो बिट्स की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करवा रहे थे। यानी कि फिजिकल लेयर में क्या था, जो केबल से जो है बिट्स की फॉर्म में हम डेटा ट्रेवल करवा रहे थे। फिर डेटा लिंक लेयर पे हम जैसे आए तो वहां पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? मैक एड्रेस। भाई साहब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस होता है 48 बिट का यूनिक एड्रेस होता है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था डेटा लिंक के अंदर। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर कुछ मतलब कि डिवाइस भी पढ़े थे हमने, और उसमें जो है हम क्या टर्म यूज करते हैं? फ्रेम्स वाली टर्म्स यूज करते हैं। अब TCP/IP और जो है TCP/IP का जो 5th लेयर वाला मॉडल है वो आपको ऐसे क्लियर होगा जैसे कि ये दो लेयर जो है इनको कंबाइन करके इसमें लिंक लेयर बोल दिया और इसमें जो है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर ही हमने रखा है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर को नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। ठीक है, तीनों में नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। फिर एप्लीकेशन लेयर की ये जो तीनों है वो उनको हमने सिंगल कंबाइन किसमें कर दिया? TCP/IP में जो है सिंगल कंबाइन कर दिया, एक ही लेयर बोल दिया एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डेटा लिंक लेयर जब हम मैक एड्रेस बोल रहे थे तो वहां पे क्या टर्म थी? फ्रेम वाली टर्म थी। फिर नेक्स्ट लेयर कौन सी आ गई थी हमारे पास? नेटवर्क लेयर आ गई थी भाई साहब। तो नेटवर्क लेयर पे हम कौन सी डेटा टर्म यूज कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे पैकेट की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करवा रहे थे। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हमने? IP एड्रेस इंट्रोड्यूस कर दिया। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस था, नेटवर्क लेयर पे हमने IP एड्रेस इंट्रोड्यूस कर दिया। वहां पे हमने IPv4 भी देखा, IPv6 भी देखा कि हमने जो है IPv4 और IPv6 ये 6 जो है इसमें क्या क्या चेंजेस कर दिए। फिर जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन कौन से थे? TCP था और UDP था। तो UDP और TCP में TCP क्या था? कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP था कनेक्शन जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था हमारे पास UDP। ठीक है, अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए तो हम TCP का यूज करेंगे, अगर रिलायबिलिटी नहीं चाहिए तो हम UDP का यूज करेंगे। ये क्या था? ट्रांसपोर्ट लेयर का फंडा था। इसमें हम जो है डेटा किसमें ट्रेवल करवा रहे थे? सेगमेंट्स की फॉर्म में। और ये जो तीनों लेयर बच गई, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इसमें क्या है? डेटा ही बोल रहे हैं, डेटा 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 की फॉर्म में डेटा आ रहा है और उसके बाद जो है सेगमेंट कंटिन्यूस स्ट्रीम में डेटा आ रहा था हमारे पास इनमें। ठीक है, तो अब इनकी बात करें तो सेशन लेयर क्या काम कर रही थी? सेशन क्रिएट करना, यानी कि जो आपका गूगल क्रोम का एक सेशन है, कोई आपका एप्लीकेशन यूज कर रहे हो बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह, उसका सेशन क्रिएट करना, ऑथेंटिकेशन करना, ऑथराइजेशन करना, ये सब किसका काम था? ये सेशन लेयर का काम था। फिर क्या हमारे पास? प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे भी क्या था? डेटा, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही थी? जो हमारी एक मशीन है वो एक अलग कोड पे चल रही है, जैसे ये ASCII कोड पे चल रही है और ये जो है FCD कोड पे चल रही है, तो एक दूसरे के कोड को मतलब कि जैसे मान लो कम्युनिकेट करना है दोनों मशीन को, ये M1 की मशीन है और ये M2 की मशीन है, तो इन दोनों के बीच में ये ASCII में अपना कोड भेज रहा है, ये FCD में अपना कोड भेज रहा है। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है इन दोनों को कोड कन्वर्ट करके दे रही थी, यानी कि FCD वाला ASCII में हो रहा था, ASCII वाला FCD में हो रहा था। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम था। फिर क्या हो गई? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है और क्या है? एब्स्ट्रैक्ट लेयर, यानी कि ये सारी की सारी लेयर जो है इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको हाइड कर रही है कौन? एप्लीकेशन लेयर है। इस पे बहुत सारे भर भर के प्रोटोकॉल हमारे पास सामने आते हैं जिनके बारे में हमने बात करी सिंगल सिंगल की, कौन सा क्या होता है, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनेमिक IP अलॉट करता है, FTP फाइल ट्रांसफर करता है, HTTPS जो है वेब ब्राउजिंग के लिए काम आता है। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो इसके अंदर आते हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन से हैं? ये सारे DNS, DHCP, FTP, HTTPS, IMAP, LDAP, NTP, VOP3, RTP, RTSP, इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे हमने उनके सब के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, फिर जो JPG जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आ गया, JPG, MIDI, MPG, PICT, ये सारे हो गए। फिर सेशन में NET, BIOS वगैरह। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेन कौन कौन से थे? TCP और UDP।
टीसीपी, ठीक है, टीसीपी और यूडीपी किस पे आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहे थे। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, क्योंकि आपको जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वाले जो सारे प्रोटोकॉल है वो आपको हाइड हो चुके होंगे क्योंकि मेरा फेस आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर पे आईसीएमपी, आईजीएमपी, आईपीसेक, IPv4, IPv6, IPX, RIP, मतलब मोस्टली जो आई से शुरू हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, वो नेटवर्क लेयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या था, ARP, ATM, CDP, FDDI, फ्रेम रिले, SDLC, MPLS, ये सारे जो प्रोटोकॉल है वो डेटा लिंक लेयर के अंदर थे। और फिजिकल लेयर के अंदर ब्लूटूथ हो गया, इथरनेट हो गया, DSL हो गया, ISDN हो गया, ये सारे जो है 802.11 जो वाईफाई के लिए हम यूज़ करते हैं वगैरह, ये सारे जो है ये किस में आ रहे थे, फिजिकल लेयर के अंदर आ रहे थे। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है हमने समरी देख ली किसकी, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो यही जो है हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा पढ़ा कि भाई साहब ये होता क्या है। तो OSI मॉडल पूरा पढ़ते ही हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। TCP/IP का हमने 4 मॉडल भी देख लिया, 5 लेयर मॉडल भी देख लिया, और यहाँ पे जो है 7 लेयर मॉडल भी देख लिया, OSI मॉडल, ठीक है। और सारे के सारे प्रोटोकॉल, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह, हेडर्स वगैरह, हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आपको ये सारी टर्म भी याद रखनी है और भी बहुत कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया क्या, कंप्यूटर नेटवर्क्स, पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझा दिया।